आज हम तुम्हें बताएंगे फार्मूला के बारे में, त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे बनते हैं, और हम तुम्हें वो ट्रिक बताएंगे, वो तरीका बताएंगे जिससे तुम्हें बहुत सारे फार्मूले याद आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति में 3 शब्द हैं, एक है त्रि, एक है कोण और एक है मिति। त्रि माने 3, कोण माने कोण जो होते हैं, और मिति माने मापन, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण बनते हैं। मेन को त्रिभुज होता है, लेकिन यहाँ हम त्रिकोण पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं सूत्र के बारे में, सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जितने सूत्र भी बताए जा रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के लिए हैं। आप समकोण त्रिभुज के बारे में सारा पढ़ेंगे। तो इसमें ये है समकोण 90 अंश। 90 अंश होता है समकोण। इसका नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम है ए, बी और सी। ये बी समकोण है। समकोण के सामने की भुजा को कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। और जैसे हम यहाँ पर इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कोण की जो सामने भुजा होती है उसे हम, इसके सामने है तो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो भी कोण होता है वहां से जब हम सामने देखते हैं तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब होता है। और जो तीसरी भुजा जो बचती है जिसके साथ ये कोण बना है, इसे आधार कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कोण ले लें तो लंब और आधार, इसे हम इंग्लिश में आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहते हैं। तो अगर हम इस कोण को ले लें, कोण ए को, तो लंब और आधार के नाम बदल जाते हैं। अगर हम कोण ए लेते हैं तो इसकी जो सामने की भुजा है वो लंब हो जाती है, और चूंकि ये कोण इस भुजा के साथ बन रहा है तब ये आधार हो जाता है। तो ये जो आधार और लंब है, ये कोणों के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं। जो भी कोण अगर हम लेते हैं, कोण सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और जिसके साथ कोण बन रहा है उसे आधार कहेंगे। और अगर हम कोण ए ले रहे हैं तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और जिसके साथ ये कोण बन रहा है वो आधार हो जाएगा। बाकी ये वाली भुजा जो समकोण के सामने की भुजा है वो कर्ण रहती है हमेशा। और एक बात ध्यान रखें, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो समकोण होता है, और उसके सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से बताए थे। एक है साइन थीटा। अगर हम थीटा, यहाँ पे कोण का नाम है, हम यहाँ कोण इसको मान लेते हैं थीटा, साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टैन थीटा। और 3 और होते हैं जो इनके उल्टे होते हैं। 3 उल्टे इनके, साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण है। इसी को लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो चाहे इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहें या लंब अपॉन कर्ण कहें,
लंब को P से डिनोट किया, कर्ण को H से डिनोट किया, आधार को B से डिनोट किया। ठीक है, तो इस तरह से लंब बटे कर्ण P/H हो गया। इसी तरह से cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को किससे लिखेंगे? आधार को हम B लिखेंगे और कर्ण को क्या लिखेंगे? कर्ण को हम H लिखेंगे। इसी तरह tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अगर हम इंग्लिश में इसे डिनोट करें तो लंब को क्या लिखेंगे? लंब को हम परपेंडिकुलर का P लिखेंगे और आधार को हम बेस का B लिखेंगे। अब यही चीज यहाँ पर लिखो, ये इसी का उल्टा हो जाता है। ये लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब होता है। और अगर हम इसे संकेत में बताएं तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण मीन हाइपोटेनस और लंब मीन परपेंडिकुलर। इसी तरह से cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार होता है और कर्ण है हाइपोटेनस और आधार है बेस। इसी तरह cot थीटा होता है लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो संकेत में क्या लिखेंगे? बेस बटा परपेंडिकुलर। अब जरा एक चीज देखिए, अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो साइन थीटा का क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी के उल्टे नीचे लिखते हैं, अगर हम साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। और इसे याद करने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका ये है PBT, इसका हम फुल फॉर्म बना लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के फुल फॉर्म हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे PBP के लिए हम याद करते हैं PBP अपॉन HHB, ऐसे हम लिख के याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे PBP का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हो जाएगा हरि 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 बोले। तो इस तरह से बड़े आसानी से तुम्हें याद हो सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। आसान है, याद कर सकते हो। अच्छा, एक और तरीका भी है किसी को याद करने का, वो है PBP अपॉन HHB। इसको याद करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान हरा भरा। देखो यहाँ पे भी PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ये दो ट्रिक से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो PBP अपॉन HHB। ठीक है, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो साइन था, सबसे पहले खोजा गया साइन। और साइन जो है, साइन सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कॉस, उसके बाद लिखते हैं टैन। तो सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर साइन कॉस को मिलाकर टैन बनता है। क्योंकि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? साइन थीटा, फिर लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिखते हैं टैन थीटा।
और नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा जो कि उनके उल्टे हैं। तो अब देखिए कितना आसानी से याद हो सकता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा होती है और ये समकोण के सामने वाली भुजा होती है। और ये क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सी भुजा होती है, कर्ण जिस भुजा के साथ कोण बनाता है, कर्ण जिस भुजा के साथ कोण बनाता है वो बेस होता है। और हाइपोटेनस समकोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आप लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम उसके आगे बता रहे हैं। पहले जैसे हमने साइन थीटा लिखा था, आपको याद होगा हमने पी बी पी अपॉन एच एच बी यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो ये पहला वाला साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा फार्मूला जो होता है वो कॉस थीटा का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा फार्मूला टैन का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियोज हैं। अब इसी के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो इसी का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए इस तरह से हम इससे सूत्र बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम तुम्हें एक और तरीका बताते हैं जिससे और बहुत से फार्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक जो है रेगुलर हेक्सागन बनाना होगा, जिसे कहते हैं समबाहु समषट्भुज। क्या कहेंगे, समषट्भुज। तो समषट्भुज बनाते हैं और उससे हम बहुत सारे फार्मूले यहाँ से सीखेंगे जो फार्मूले बन जाएंगे। देखिए ये हम पहले समषट्भुज बनाते हैं और इसके बाद हम इसको अपोजिट विकर्स से अपोजिट कॉर्नर को मिला देते हैं, जिससे ये विकर्ण बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इससे मिला देते हैं। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तुम्हें ध्यान से देखना है। एक तरफ हम एक कॉर्नर पे हम टैन थीटा लिख देते हैं और एक कॉर्नर पे हम साइन थीटा लिख देते हैं और एक कॉर्नर पे हम कॉस थीटा लिख देते हैं और एक कॉर्नर पे हम कॉट थीटा लिखते हैं और एक कॉर्नर पे हम कॉसेक थीटा लिखते हैं और एक कॉर्नर पे हम सेक थीटा लिखते हैं। समझने की बात देखो ये है कि हमने शुरुआत देखो, हमें पता है कि साइन थीटा पहले आया फिर कॉस थीटा आया, तो हम सबसे ऊपर सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं फिर कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दूसरी लाइन पे आते हैं टैन थीटा लिखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम साइन थीटा, भाई शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम पहले बिंदु से करते हैं। तो साइन थीटा, फिर साइन थीटा के बाद क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है टैन थीटा है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो पहले लाइन में साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, फिर टैन थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, इनके अपोजिट लिख देते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। तो अगर तुम एक बात और ध्यान से देखो तो सी 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 वाले तीनों एक साइड में है ना। अब यहाँ से देखो कितने सारे फार्मूले बनेंगे, ये तुमको समझना है। देखो पहली चीज हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं और सब में हम क्लॉकवाइज बना देते हैं, एक छोड़ करके दूसरे में, इसमें बनाएंगे, इसको छोड़ के इसमें बनाएंगे और इसको छोड़ के इसमें बनाएंगे। ठीक है, तीनों में क्लॉकवाइज बना दिया। अब इनसे हम फार्मूले बनाएंगे, कैसे बनेंगे देखो ध्यान से देखना। जैसे स्क्वायर करके लिखेंगे तो देखो कहाँ शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है साइन से, शुरू हो रहा है कॉस होते हुए एक पर आ रहा है। ठीक है, साइन से शुरू होगा कॉस होते हुए एक पर आ रहा है। तो क्या फार्मूला बनेगा, साइन पहले आया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद क्या आया, कॉस आया, कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तरीका क्या होगा, पहले वाले को स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस दूसरे वाले को स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर बराबर करके तीसरा वाला लिख देंगे। यही हमें सारे तीनों जगह पे अप्लाई करना है। देखिए जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो शुरुआत यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर इसमें देखो शुरुआत कहाँ से हो रही, 1 से, भाई यहाँ शुरू होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले दो को हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे और बराबर तीसरे वाले को स्क्वायर करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें कैसे बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, tan है ना, पहले tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखो हमारे 3 फार्मूले ये बन जाते हैं इसी के आधार पर। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें आ जाओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला। अब देखो एक फार्मूला इसी में अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो क्या होगा, देखो इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब हम एंटी क्लॉक बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इसका साइन जो होगा वो जैसे धन ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, अब इसका नेगेटिव लेंगे। जब इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। कैसे होगा, देखो जैसे हम यहाँ से बात करें तो क्या लिखा है, यहाँ शुरू करेंगे तो क्या होगा 1 फिर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर। इसी तरह इसमें आ जाइए, इसमें क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसमें ये क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना रहेगा, 1 आएगा। यहाँ पे आ जाएगी, इसमें ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या है, इसमें क्या होगा ये -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 3 फार्मूले इसके और बन गए। नोट कर लीजिए आप इसे। देखें इसके बाद अब देखिए दूसरा, ये 1 है ना यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा है, बाकी आगे क्या होगा 1 अपॉन करके लिख देंगे दूसरे वाले को। जो फार्मूला बनेगा कैसे बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अच्छा दूसरा वो जो कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। अच्छा अगला tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह से आगे बढ़िए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से देखो 6 फार्मूले और तैयार हो गए। तो अब तक कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले ये, 6 फार्मूले इसके पहले के और 6 फार्मूले ये, कितने हो गए 18 फार्मूले हो गए। अच्छा अब इसके बाद देखो, इसके आगे देखिए, यहाँ पे इन दोनों का देखिए जो विकर्ण है डायगोनल, इनके जो अपोजिट हैं इन दोनों का अगर गुणा करें तो बीच वाला आता है।
इन दोनों गुणा करें तो बीच वाला आता है। देखो जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही टैन थीटा को हम कॉट थीटा से गुणा करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से 3 फार्मूले हमारे और बनते हैं। कितने हो गए, 18 3 21 फार्मूले हो गए, है ना। अभी देखो इसके बाद एक फार्मूला हम तुम्हें और बताते हैं। इस 1 का रोल खत्म हो गया। अब देखो इरेज करते हैं, ध्यान दे। देखिए यहाँ पे एक और लॉजिक है। जैसे साइन थीटा है, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगले दोनों का अनुपात होता है। यहाँ पे देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा के बराबर होगा। आप करके देख सकते हैं। देखिए इसे प्रूफ करके देख लेते हैं ये सही है या नहीं है। साइन थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा और कॉट थीटा के अनुपात के बराबर। ऐसे ही कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के अनुपात के बराबर होगा। ऐसे ही कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा होगा कॉसेक थीटा और सेक थीटा के अनुपात के बराबर होगा। किसी को भी इसमें प्रूफ कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा के बराबर होगा। और टैन थीटा किसके, सेक थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कोई भी हम दो किसी को भी लें उसके आगे दोनों के अनुपात के बराबर आएगा। जैसे टैन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर आएगा, है ना। अच्छा देखो हम एक को प्रूफ करके देखते। सपोज करिए हम इसे प्रूफ करना चाहें, कैसे प्रूफ होगा देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दिया। फिर बराबर, अब देखना है कि उधर भी कितना आता है कि नहीं आता। तो उधर क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का निशान लगा दिया। और ये क्या है, कॉट थीटा है। कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस और डिवाइड को हम करते हैं मल्टीप्लाई, और इससे हो जाता है ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए बेस से बेस कर गया, ऊपर कितना आया परपेंडिकुलर और नीचे कितना आया हाइपोटेनस। देखो सेम वही चीज आती है ना। तो हम कोई भी इनमें से किसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए। क्या लिखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा है। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर। ऊपर कॉट थीटा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर डिवाइड है, डिवाइड का निशान लगा दीजिए। इधर क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान दें, इस तरफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर है और डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे क्या करेंगे, उलट देते हैं। ये डिवाइड का मेथड होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कर गया, ऊपर क्या बचा बेस, नीचे क्या बचा हाइपोटेनस। तो देखिए सेम वही है ना। ऐसे ही अगर हम इसको भी प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इनटू, सॉरी डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन। और नीचे सेक थीटा है, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर
डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाते हैं और ये उल्टा हो जाता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, ऊपर क्या आया बेस और नीचे क्या आया परपेंडिकुलर। देखो सेम, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हमें यहाँ पे जब भी हम फार्मूला यहाँ बना रहे हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक आप ले लें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को। देखिए जैसे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक थीटा बराबर कहें तो क्या बनेगा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। आप किसी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा और देखिए यहाँ पे टैन थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह से आप कितने फार्मूले बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और हमने आपको इसे सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया कि आप इसे देख सकते हैं ये सही है या नहीं सही। आप हमने क्या किया, इसको प्रूफ भी करके देख लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमें तीनों का प्रूफ पता चलता है और ये हमें 3 फार्मूले ये और 3 फार्मूले ये 6 फार्मूले में और पता चलते हैं। तो कितने फार्मूले हो गए, 18 6 24, है ना। हाँ इसके बाद इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए।